नमस्ते। तो किसी दोस्त ने कहा कि जब आप नमस्ते बोल रहे हो ना, हमें कुछ दिन से शुरू किया, मेरे को कि बहुत हंसी आती है। मैंने कहा अच्छा है भाई, सेहत के लिए हंसना अच्छा है। कि तुम पे कि नमस्ते इम्पोज कर दी गई। तो मेरे पे किसी ने नहीं इम्पोज की, मैंने खुद ही इम्पोज की। मैंने कहा ठीक रहेगा नमस्ते, क्योंकि अब ये इंट्रो आउट्रो काफ़ी आ गए तो नमस्ते भी रहेगा। तो वैसे अब तक तो वीडियो आ जाना चाहिए था, लेकिन अब क्या हुआ कि कल यहाँ बारिश हुई और आज जो है रात से बारिश हो रही है। तो कल इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पूरी रात नहीं थी, अभी कुछ देर पहले आई। और जो मेडिटेशन रूम है उसके ऊपर टिन रूफ है, तो वहाँ तो बहुत कम बारिश में बहुत आवाज़ होती है, या अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ इतनी आवाज़ नहीं है। तो इसलिए अभी कोशिश कर रहे हैं कि बन जाए, देखते हैं। तो ये किसी मित्र का प्रश्न है कि माँ बाप के प्रति की जो निगेटिविटी है, जो निगेटिव इमोशंस है, अनप्रोसेस्ड निगेटिव इमोशंस, उन्होंने बोला कि उससे कैसे बाहर निकले, हाउ टू ओवरकम। और एक कि जब माँ बाप बच्चे को नहीं समझते, तो बच्चा जो करना चाहता है, माँ बाप उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाते, और फिर उससे जो हेट्रेड पैदा होता है बच्चों के दिल में, बेटा हो बेटी हो, तो उससे कैसे बाहर निकले। मेरा ख्याल ये कहानी बहुत लोगों की होगी, हालांकि इंटेंसिटी में फ़र्क होगा, किसी के यहाँ कम होगा, किसी के यहाँ ज़्यादा होगा। अब जैसे माँ बाप चाहते हैं वैसे अगर बच्चा कर भी ले तो भी कई बार ये रहता है कि अरे यार मेरे को कुछ और करना था, इन्होंने ज़बरदस्ती इधर मेरे को लगा दिया। तो अब एक तो जो कह रहे हैं आपके अनप्रोसेस्ड निगेटिव इमोशंस, इसका मतलब ये हुआ कि जो निगेटिविटी है आपके मन में या किसी के मन में, आप नहीं समझ पा रहे कि इसका करें क्या, कैसे इससे बाहर निकलें। दूसरा जो आपने कहा कि हेट्रेड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे। तो जो बेटा या बेटी चाह रही है वो माँ बाप नहीं समझ पा रहे। जो माँ बाप चाह रहे हो बेटा बेटी नहीं समझ पा रहे। अगर कोई किसी माँ बाप को पूछेंगे कि भाई आपके बेटा या बेटी तो ऐसे बोल रहे हैं, तो वो फिर अपनी कहानी सुनाएंगे। वो कहानी बिल्कुल अलग होगी, जो आप कह रहे हैं उससे उनकी कहानी अलग होगी। तो ये जो जनरेशनल गैप है ये हमेशा रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि हम या अभी की जो पीढ़ी है जो मोबाइल फ़ोन के दौर में पैदा हुई, ऐसा नहीं है कि इनके जब बच्चे होंगे तो उसमें जनरेशनल गैप नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो बदल जाएंगी। अब सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, बहुत सारी और चीज़ें बदल जाती हैं, तो वो गैप आना ही आना है। बच्चे किसी अलग तरीके से सोचेंगे, माँ बाप किसी अलग तरीके से सोचेंगे। अच्छा, ये चीज़ें जो क्लोज रिलेशनशिप है उसमें ज़्यादा आती है। जैसे अब भाई भाई में आ सकती है, भाई बहन में आ सकती है, हस्बैंड वाइफ में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में आ सकती है, और आती है तो चलो दोस्त दोस्त में आ जाए। तो अब मैं दो दोस्तों को ऐसे जानता हूँ कि एक ही कमरे में रहते थे, बनी नहीं उनकी। तो एक ने एक दिन कहा कि भाई ऐसा है, या तो तू यहाँ से चला जाए या मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो एक चला गया, तो इसमें तो आसान है। अब अगर शादी हो गई
या शादी नहीं भी हुई साथ रह रहे हैं तो वो भी बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप है, लेकिन उसमें भी नहीं बनती। तो बहुत सारे डिवोर्सेस होते हैं, ब्रेकअप्स होते हैं, इसीलिए होते हैं क्योंकि बनती नहीं। अब माँ बाप से आपकी नहीं बन रही है, बन रही है मतलब कि वो आपका नज़रियात नहीं समझ रहे, आप उनका नहीं समझ रही है, समझ रहे हैं। तो अब यहाँ अलग तो हो सकते हैं, लेकिन ऐसे अलग नहीं हो सकते कि ब्रेकअप हो के अब उधर चले जाएं कि अच्छा भाई अब कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आप कौन है, आपका डीएनए तो माँ बाप वहाँ बैठे हैं आपके डीएनए में। आप कहाँ जाएंगे, आप तो कहीं जा नहीं सकते, वो तो सारा वहीं रहेगा, साइकोलॉजिकली तो वहीं है, फिजिकली वहीं है भाई। आप 50% माँ का, 50% बाप का, आपका डीएनए उससे बना है, आप उससे बाहर तो निकल ही नहीं सकते। तो वो तो रहेगा। फिजिकली आप जा सकते हैं, फिजिकली छोड़ सकते हैं, आप कह सकते हैं कि नहीं मेरे को नहीं करना। तो देखिए जहाँ तक माँ बाप का संबंध है, तो एक तो हम उसको ना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि यही है बस, जो मैं समझ रहा हूँ वो सही है। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि जो ये पैटर्न्स हैं, ये तो एकदम बचपन से बन गए। अब माँ और बेटा या माँ या बेटी जो भी है, वो तो एकदम ज़ीरो डे से, ज़ीरो से भी पहले है, तो आप माँ के वूम में हैं, गर्भ में हैं, तब से वो रिश्ता कायम हो गया। उसके बाद आप बाहर आए, फिर आप माँ के साथ हैं 24 घंटे, पूरे 24 घंटे। थोड़ा बहुत इधर उधर जा सकती है जब थोड़ी नैप लेता है, मतलब 2 साल तक का बच्चा तो सोता रहता है ज़्यादातर। उस समय वो कुछ और भी काम कर लेगी, लेकिन वहीं रहेगी। कहीं जाएगी तो साथ लेके जाएगी उसको, ऐसा नहीं छोड़ के चली जाए, बड़ा मुश्किल है। 1 आध घंटे तो हो सकता है चली भी जाए, उससे ज़्यादा नहीं जा सकती। वहाँ से माँ जो है बच्चे के रिएक्शंस देख रही है, बच्चा माँ के देख रही है, ख़ास तौर पे माँ के। बाद में बाप भी आएगा सीन में, लेकिन बाप का इतना इंटीमेट नहीं होता है जितना माँ का होता है। तो वहाँ से वो टेकन फॉर ग्रांटेड ऐसे आ जाता है कि ठीक है, वो रिएक्शंस ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो जाते हैं कि अच्छा माँ ने कुछ बोला तो आपने अचानक रिएक्ट किया, उसी पैटर्न में, वही पैटर्न चल रहा है और वो चलता रहता है, पूरी ज़िंदगी चल सकता है बिना जाने हुए कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ। अब आपने सोचना शुरू कर दिया उस पर कि ऐसा क्यों होता है, तो पहला स्टेप आ गया कि आपने देखना शुरू कर दिया, अच्छा मेरे में हेट्रेड आ रहा क्या, क्योंकि ये मेरी बात समझ नहीं रहे, और मेरे में नेगेटिविटी है इनके प्रति क्योंकि मेरे को समझ नहीं रहे। तो अब कारण तो इसका ये है क्योंकि वो ऑटो मोड में चला जाता है। माँ ने कुछ कहा तो एक तरह से रिएक्ट करता है बच्चा। देखो माँ कुछ कहेगी या बाप कुछ कहेगा तो एक तरह से रिएक्ट करेगा, कोई और कहेगा उसी बात को तो दूसरे तरीके से रिएक्ट करेगा। जैसे माँ ने कुछ खाना बनाया तो कहते क्या ये रोज ये बना देते हैं, वो क्या है यार, जो इस तरह से आता है ना वो हमेशा वैसे ही आता है, क्योंकि वो बचपन से चला आ रहा है, उसको हमने देखा नहीं कभी। जब देखेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो। यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें अपनी माँ से मिली हैं और हम उसको इमिटेट करने लग गए एक तरीके से। कुछ हमें अपने बाप से मिली, हमने इमिटेट करना शुरू कर दिया बिना जाने हुए। तो निगेटिविटी आने का कारण तो ये है कि हमने कई चीज़ों को ऐसे समझ लिया कि ये ऐसे होना चाहिए और वो ऐसे होता नहीं है। दूसरा, हमने ये समझ लिया कि ये मेरे को समझ नहीं पा रहे हैं, जो कि होता है हर जनरेशन में होगा।
वहाँ से नेगेटिविटी आएगी। जैसे आपने खुद ही कहा कि जब वो बच्चे को समझ नहीं पाते तो एक हेट्रेड आता है, कि क्रोनिक हेट्रेड आप इन्होंने लिखा है। तो अब इसके बहुत सारे कारण हैं, ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहले तो खुद में देखना शुरू कर दें क्या कारण है। तो यहाँ करना क्या है, यहाँ पहले तो ये करना है कि इसको एनालाइज करना है। आप एक जर्नल बना दीजिए, एक डायरी बना दीजिए और उसमें लिखते रहिए। कई बार लिखने से क्या होता है, नई चीज़ सामने आ जाती है। आपने लिखना शुरू किया, अचानक कुछ आता है, अरे यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। एक कोई लिंक बनते हैं, जो न्यूरॉन के नेटवर्क्स हैं, वो ऐसा लिंक बना देता है कि जो आपने कभी देखा नहीं था वो दिखने लग जाता है। ये बोलने में आप ऑडियो पे वो कर सकते हैं रिकॉर्ड, उसमें नई चीज़ें सामने आ जाएंगी। आपने देखना शुरू कर दिया, थोड़ा और पीछे जाइए, थोड़ा और पीछे जाइए, कहाँ से पैटर्न चल रहे हैं। तो एक तो आपने एनालिसिस करना शुरू कर दिया, धम्म विचय करना शुरू कर दिया। कुछ नेगेटिव इमोशन है, आपने देखना शुरू कर दिया, कहाँ से आ रहा भाई, क्यों आ रहा है, ये क्या बोला माँ ने या बाप ने, क्या इतना इंटेंस था क्या। आपने थोड़ा उस पर एनालिसिस करना शुरू कर दिया, उसको थोड़ा तोड़ के देखना शुरू कर दिया, अच्छा क्या है कैसा है। एक तो ये एक्सरसाइज करनी है लगातार, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चलेंगी। जब आप एनालिसिस करेंगे, हो सकता है कि थोड़ा सा वो लाइट में आ जाए और आपको पता चलने लग जाए आपके क्या रिएक्शंस हैं। दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ध्यान करने वाले होंगे, ये ध्यान करने वाले हैं तो आप ध्यान कर रहे हैं। जब आप कह रहे हैं कि वो हमको नहीं समझ पा रहे, बच्चे को नहीं समझ पा रहे, ये जो नेगेटिविटी उनके प्रति है, तो पहले आप अपने में आ जाइए, उनको अलग कर दीजिए और ये देखिए कि ये पहले तो नेगेटिविटी क्यों आ रही, मैंने कहा विवेचना करिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि आप सही हैं और वो गलत हैं। अगर आप इस सही गलत को अलग कर दें, अगर आप ये कर दें कि भाई उनका एक नज़रिया है और मेरा एक नज़रिया है और ये दोनों मेल नहीं खा रहे, ज़रूरी नहीं कि आपका नज़रिया सही है और ये भी ज़रूरी नहीं कि उनका नज़रिया सही है, या उनका नज़रिया गलत है और आपका गलत है। गलत सही नहीं है, अलग है। वो अलग तरीके से सोच रहे हैं, आप अलग तरीके से सोच रहे हैं। तो पहले तो आप यहाँ आ जाइए। दूसरा, आप अपने को जस्टिफाई मत करिए कि मैं सही हूँ और वो गलत है। जो मैं करना चाहता हूँ ये मेरे को समझ नहीं पा रहे हैं, इसको भी छोड़ दीजिए। अब आपने ये देखना शुरू कर दिया कि अच्छा भाई माँ बाप हैं और मैं हूँ, हो सकता है कोई और भी हो घर में, ये अलग अलग व्यक्ति हैं सब। अब मेरे को यहाँ रहना है, तो अब या तो मैं इस हेट्रेड के साथ रह सकती हूँ, या मैं इसको समझ के इसको रिजॉल्व कर सकती हूँ। तो यहाँ फिर आपको ध्यान मदद करेगा, क्योंकि मेडिटेशन आप ऑलरेडी कर रहे हैं। अब मेडिटेशन कई बार क्या हो जाता है कि वो ये हो जाता है कि मेरे को बस अपने को प्यूरिफाई करना है, मेरे को बस निर्वाण की तरफ जाना है, इनलाइटनमेंट की तरफ जाना है, मेरे को और कोई मतलब नहीं है, माँ बाप इधर उधर कुछ नहीं, बस मेरे को वो करना है जो मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को ये सब नहीं करना, ये सब क्रैप है, क्या है दुनिया में तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, मेरे को इससे कुछ मतलब नहीं है, मेरे को अपना काम से काम करना है और बस। ये बहुत नैरो व्यू है और इसमें होता नहीं है। जब जब लोग इस रास्ते पे चलते हैं इस तरीके से, तो उसमें टेंशन आती है, उसमें टेंशन आएगी ही, क्योंकि दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलती, आपको दुनिया के हिसाब से चलना पड़ेगा। और उस हिसाब में आप ढूंढ सकते हैं, जैसे बुद्ध कहते हैं ना, अत्तदीप विहरथ,
आप अपना आइलैंड बना लीजिए और उसके हिसाब से चलिए, लेकिन उस आइलैंड पे तो बोट्स तो आएंगी इधर उधर से आप उनको मना नहीं कर सकते, आप आने को बंद नहीं कर सकते कि नहीं भाई इधर जो है जैसे ईरान ने वो हॉर्मुज़ में कर रखा है कि भाई आप चाइना वाले जा सकते हैं, दूसरे जा सकते हैं, इधर के नहीं जा सकते। बहुतों को उसने बंद कर रखा है, इसलिए सारा क्राइसिस आ रखा है गैस का, तेल का भी आएगा हो सकता है, तो वो आप कर नहीं सकते, आप में इतनी ताकत है नहीं। तो लोग तो आएंगे, लेकिन आप बनाइए थोड़ा सा अपना, ठीक है। लेकिन अब यहाँ तो माँ बाप के साथ आप रह रहे हैं, तो अब ध्यान को थोड़ा सा ब्रॉड देखिए। ध्यान से आपको अपने को ठीक करना है और दूसरे को ब्लेम नहीं करना है, ये आप देख लीजिए। ख़ास तौर पे माँ बाप को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्होंने आपको बड़ा किया, पाल के बड़ा किया। अब चाहे वो कितने ही अब्यूसिव हों माँ बाप, फिर भी वो माँ बाप हैं। हाँ बहुत ही ज़्यादा हो तो तब अलग बात है, तब आप अलग रह लीजिए, वो ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा शायद इस केस में। तो अब क्या करना है, अब आपने एनालिसिस करना शुरू कर दिया, अच्छा निगेटिविटी कहाँ से आ रही है। अब उनको अलग हटा दीजिए, जस्टिफाई मत करिए कि हाँ हाँ लेकिन उन्होंने भी तो ऐसे किया, मैंने किया तो उन्होंने भी तो ऐसे किया। नहीं, आप अपने को देखिए, सारी नज़र आप अपनी तरफ डाल दीजिए। अच्छा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, उनको छोड़ दीजिए। कुछ बोला, मम्मी कुछ बोलती है, पापा कुछ बोलते हैं, अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ इसमें, कैसे मैं निगेटिविटी को थोड़ा दूर रखूं कि निगेटिविटी ना आए, हेट्रेड ना आए, कैसे उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप मैत्री देते रहें, मेत्ता देते रहें, जैसे ही आता है आपके यहाँ आपका भला हो, आपका कल्याण हो, मैं अपने को ठीक रखूँगा। और जैसे जैसे आप ध्यान करते रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंथन होगा, मतलब ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। आप इसको और अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन आपको वो पावर देता है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है कि आप इन इमोशंस से डील कर सकते हैं। वो भी करते रहिए और मैत्री भी देते रहिए। दूसरा, अपने को जस्टिफाई मत करिए कि मैं ठीक हूँ वो गलत है, आप कोशिश करिए। कई बार आप बातचीत करने की कोशिश करिए, अक्सर बातचीत होती नहीं, ख़ास तौर पे बाप बेटे की बात नहीं होती, बाप के साथ कम होती है लोगों की, कुछ घरों में होती होगी, कुछ घरों में नहीं होती, इस तरह की बातचीत नहीं होती। कई बार मैंने कुछ घरों में बातचीत होते देखा तो बाप चुपचाप बैठा है, वो सुन रहा है बस, हाँ ठीक है जो कर रहे हैं ठीक है, तो तब तो ठीक ही है, मतलब एक पक्ष चुप हो गया, दूसरा पक्ष कुछ भी कर रहा है, ठीक है। बेटा दारू पी के टल्ली होके आ रहा है, बाप कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, अच्छा भी नहीं लग रहा, बाप को अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी कह रहा है कि छोड़ मैं क्या बोल सकता हूँ। बोल सकता है भाई, क्यों नहीं बोलना है उसमें बोलना, डायलॉग कर, बात कर, तो वो भी एक तरफा हो गया, बात ही नहीं होती फिर। ये कई घर में बात होती ही नहीं है, कुछ नहीं, माँ से होगी और कई बार माँ से भी नहीं होती, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, माँ से कोई बात नहीं हो रही, कुछ नहीं। तो वो स्थिति तो नहीं आनी चाहिए, वो तो फिर तो आप मतलब समझ ही नहीं पाए, फिर तो किस किस से बात नहीं करेंगे आप। लेकिन जो डायलॉग है वो नहीं हो पाता, क्योंकि वो पैटर्न्स बहुत गहरे चले गए कि जैसे आप कुछ बोलेंगे तो रिएक्शन उसी तरह का आएगा, जैसे वो कुछ बोलेंगे तो आपकी तरह से भी रिएक्शन उसी तरह से आ गया। तो अब आप थोड़ा सा इस पर ब्रेक लगाइए, आप थोड़ा सोचिए, थोड़ा कंटेम्पलेट करिए, थोड़ा धम्म विचय करिए, थोड़ा विवेचना करिए और उनको मैत्री दीजिए। और ये छोड़ दीजिए कि उनके कारण कुछ हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, किसी के कारण आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, आपके कारण हो रहा है। बाहर जो परिस्थितियां हों, ठीक है, वो परिस्थितियां हैं, उनसे आप प्रभावित हो रहे हैं, कोई आपको प्रभावित नहीं कर रहा है। एक ही परिस्थिति में आप प्रभावित हो सकते हैं, दूसरा नहीं हो सकता उस तरीके से। तो उसको क्या हुआ, एक हंस गया उसी परिस्थिति में, दूसरा एकदम
गुस्से में आ गया। तो ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि दोनों ने उसको अलग अलग तरीके से रिसीव किया। तो जब आप अपने को जस्टिफाई करने लग जाएंगे कि मैं तो ठीक हूँ और ये गलत हैं और ये तो हेट्रेड आ रहा है, इस किसके कारण? इनके कारण। कारण वो नहीं है, कारण आप हैं, क्योंकि आप उनकी बातों पे उस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। अब ये रिएक्शंस एक दिन में ठीक नहीं होंगे, लेकिन पहले अगर आपको ये दिखने लग जाए कि हाँ यार, मेरे को अपने को देखना है यार, ये रिएक्शन अच्छा ऐसे आ रहा है, अच्छा ऐसे आ रहा है, आप दूसरे को ठीक नहीं कर सकते। अगर आप ये नज़रियात लेके चल रहे हैं कि मैं सबको फिक्स कर दूंगा, दुनिया को ठीक कर दूंगा, तो वो हो नहीं सकता। जैसे किसी ने मेरे से कहा, एक मित्र से नेचुरोपैथी के बारे में बात हो रही थी, यहाँ आए हुए थे, तो कह रहे थे कि बहुत किसी डॉक्टर के विपक्ष में ना, मतलब उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे लोगों ने किए हुए हैं। मैं सोच रहा था यार, इस काम को दूसरी तरीके से भी किया जा सकता है कि आपका छोटा सा सेंटर हो और ठीक है, आप एलोपैथी के अगेंस्ट बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप कहें कि भाई ये हम कर रहे हैं, ये ठीक है, एलोपैथी को आप करवाना है आप करवा लीजिए, उसके अगेंस्ट बोलने की ज़रूरत क्या है? मतलब आप अपने पक्ष के लिए दूसरे के अगेंस्ट बोलने की ज़रूरत तो है नहीं। अगर ज़रूरत है भी तो आप इस तरीके से बोले कि कोई आप पे केस तो कम से कम ना करे तो ये तरीके निकाले जा सकते हैं। आप बोले भाई ये अच्छा है, ये आयुर्वेद में ये है, एलोपैथी में क्या है पता नहीं। हमारा कहना ये है, इस तरीके से हो सकता है। तो ये अप्रोच जब आपकी डे टू डे लाइफ में आ जाएगी, ख़ास तौर पे पेरेंट्स के साथ अगर आप हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, तो ये रोज़ पैटर्न आने वाले हैं। अब आप कहेंगे जी मैं डायलॉग करने की कोशिश करता हूँ लेकिन ये होता नहीं है, वो तैयार नहीं है। ठीक है, नहीं है तो नहीं है, आप क्या करेंगे? तो आप अपने को ठीक रखते हुए चलिए, विवेचना करिए, अपने को जस्टिफाई मत करिए। और ये काम रोज़ का है। लिखिए, जर्नल बनाइए। बिल्कुल नेगेटिविटी आती है तो आप थोड़ी देर ध्यान कर लीजिए, थोड़ा म्यूज़िक से रिलैक्स हो जाइए, म्यूज़िक सुन लीजिए, उससे भी कई चीज़ें रिलैक्स हो जाती हैं। थोड़ा जो कुछ पैटर्न्स में एकदम से सीरियसनेस आ जाती है और एकदम से रिएक्शन आता है, देखिए कि इसको लाइटली कैसे चेंज कर सकते हैं। जिसको आप एकदम से गुस्सा आता है या एकदम से ये आता है कि यार क्या है ये, झुंझला जाते हैं, क्या वो रिएक्शन को आप चेंज कर सकते हैं? थोड़ा बहुत एक्टिंग भी हो सकता है, कई बार करनी पड़े। और कई बार जो आप अपना नज़रिया बहुत स्ट्रांगली रखते हैं कि नहीं ऐसा है, उसको थोड़ा सा ढीला करके छोड़ दीजिए। अच्छा भाई, हाँ ऐसा, मैं ऐसा सोचता हूँ, आप ऐसे सोचते हैं, ठीक है, हमारी बात एक जगह आ नहीं रही है, मतलब किसी एक पॉइंट पे, और ठीक है, ये चलता रहेगा, कोई बात नहीं। बजाय इसके कि आप अपना पक्ष स्ट्रांगली रखें कि नहीं ये है, शायद कई बार ज़रूरत नहीं है इस परिप्रेक्ष्य में। तो आप ये सारी चीज़ें करके देखिए। इस सब में जो की है, ये एक तो ये है कि आप उसकी विवेचना करिए, थोड़ा एनालिसिस करिए, दूसरा उनको मैत्री दीजिए, और तीसरा अपने को जस्टिफाई मत करिए कि आप सही हैं वो गलत हैं। गलत से ही छोड़ दीजिए, वो वैसे हैं आप ऐसे हैं, ना कोई सही है ना कोई गलत है। यहाँ आप हैं, वो हैं, आप कुछ और चाहते हैं वो कुछ और चाहते हैं, बस बात ये है सारी की सारी। तो इसमें कैसे हम साथ रह सकते हैं, ये आप करते रहें और ध्यान करते रहें। जैसे पिछले वाले वीडियो में था कि भाई मेडिटेशन है, उसके मेडिटेशन हमारा सही चल रहा है, तो एक ये भी है कि आपके रिश्ते सही होना शुरू हो गए लोगों से, तब आप समझिए कि मेडिटेशन आपका सही चल रहा है। जैसे दलाई लामा ने किसी से कहा ना, बोले अच्छा आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी मेडिटेशन बहुत अच्छी होने लग गई,
तो अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं उनके साथ रहना शुरू कर दो कुछ दिन। अगर आप नहीं हैं तो कुछ तो रह रहे होंगे तो पता चल जाएगा आपको आप कितने पानी में हैं। या किसी क्लोज रिलेशन में चले जाओ, देख लो, पता चल जाएगा कि कितने पानी में है। क्योंकि वहाँ वो सारे रिएक्शंस ऐसे आने लग जाते हैं जो हमने कभी देखे ही नहीं, अनकॉन्शियस में जो बैठ गए वहाँ से आ रहे हैं। तो उनको देखना है, उनको ठीक करना है, और मेडिटेशन ही ये काम कर सकता है। और किसी और भी तरीके होंगे लेकिन वो अंदर ही ले जाते हैं वो सारे के सारे तरीके। कुछ थेरेपीज़ भी होंगी, वो थेरेपीज़ भी आपको अंदर ले जाएंगे किसी न किसी तरीके से। तो मेडिटेशन तो टूल है ही आपके पास, तो आप मेडिटेशन करिए, उनको मैत्री दीजिए। और इसमें मेडिटेशन के बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन है, तो आप वो देख सकते हैं। आप ऑलरेडी देख रहे होंगे, लेकिन कुछ और लोग कई बार पूछते हैं कि जी ध्यान करना है कैसे करें, तो इसमें प्ले लिस्ट में जाएंगे, उसमें काफ़ी सारे गाइडेड मेडिटेशन है 14-15 मिनट से लेके 50 मिनट तक के, तो आप वो देख सकते हैं। और फिर बताइए, सवाल पूछिए, इससे कुछ मदद मिली, कुछ टाइम इसको करिए, कुछ मदद मिली तो आप बताइए, फिर इस पर और बात करेंगे। नमस्ते।